चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस नेता के विवादित पोस्ट की, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। यूडी मिंज के विवादित पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व विधायक का बयान देशद्रोह जैसा है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, पूर्व विधायक पर कठोर कार्रवाई पार्टी को करना चाहिए। विवादित पोस्ट पर यूडी मिंज ने सफाई पेश की थी, कहा था कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और वो पोस्ट मैंने नहीं किसी और ने किया। लेकिन इस पोस्ट में जिस तरह की भाषा, जो बात कही गई थी, वो विवादित के साथ साथ शर्मनाक थी। और अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई, जहां डिप्टी सीएम ने यूडी मिंज पर हमला बोला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत में कहीं ना कहीं अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर जो टिप्पणी की गई है कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा, वो बयान देशद्रोह जैसा है। ये बात डिप्टी सीएम अरुण साव ने कही। यूडी मिंज ने जो पोस्ट जारी किया था, उसमें जिस तरह की लैंग्वेज, जिन बातों का जिक्र किया गया था, वो आपत्तिजनक थी, शर्मनाक थी। और आप देखिए जरा ये पोस्ट, जिसमें आप सफाई दे रहे हैं यूडी मिंज कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और इसी के चलते वो पोस्ट मैंने नहीं की है। मैं इस असुविधा के लिए दिल से माफी मांगना चाहता हूं, वो पोस्ट मैंने नहीं किया था। दो तस्वीरें आप देखिए। पहले विवादित पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारत की हार तय है। और फिर दूसरा पोस्ट जारी कर कहते हैं कि वो पोस्ट मैंने नहीं किया, मेरा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया था। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है, ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान, कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक पूर्व विधायक इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देशद्रोह का काम उन्होंने किया है। ऐसा है, यूडी मिंज ने भारत के संभावित हार की घोषणा कर दी और परंपरागत रूप से बोल दिया कि साहब मेरा अकाउंट हैक हो गया है। ये परंपरागत बहाने हैं आजकल। यूडी मिंज को इन सब विषयों में बोलने के बजाय उनको ये बताना चाहिए, राष्ट्रीय विषय में भारत के खिलाफ टिप्पणी करना ये किसी भी भारतीय के लिए अच्छा नहीं। देश की एजेंसियां, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, सेना के अध्यक्ष लोग इन विषयों को देख रहे हैं बहुत गंभीरता से। कांग्रेस का जो हश्र है वो ऐसे ही नीति विहीनता के कारण है, ऐसी बेलगाम जुबानी जमा खर्च के कारण है। किसी भी विषय में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना और छप जाए या दिख जाए। तो चलिए आपको बताते हैं, दरअसल यूडी मिंज ने पोस्ट में लिखा क्या था। जो आज भारत पाक युद्ध की बात कर रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि भारत को पाक के साथ चीन से भी लड़ना होगा और ऐसी स्थिति में भारत की हार सुनिश्चित है, क्योंकि पीओके में चीन ने निवेश किया है। ग्वादर पोर्ट को चीन ने डेवलप किया है। ग्वादर पोर्ट पर चीन की सेना तैनात है। अगर भारत यहां हमला करता है तो चीन खुद ही युद्ध में पाकिस्तान का साथ देगा और नतीजा क्या होगा सोच लीजिए। यूडी मिंज की इस पोस्ट में लिखे हर एक शब्द से लग रहा है कि जैसे कोई पाकिस्तानी नेता बात कर रहा हो, और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाते हुए कार्रवाई की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी इसे देशद्रोह बता रही है, इस बयान को, इस पोस्ट को, और पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए पूर्व विधायक के खिलाफ। इस बात का जिक्र भी डिप्टी सीएम ने किया।